बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे हिम्मत और हौसले की। बात है एक ऐसी शख्सियत है जिसने दुनिया में बहुत बड़ा नाम किया। वो शख्स तो बहुत माज़ूर था, मगर उस माज़ूरी में उस माज़ूरी को उसने मजबूरी नहीं बनाया। उस शख्स का कहना था, एक मर्तबा उसने कहा था कि मैं पूरी कनाडा में दौड़ कर दिखाऊँगा। बड़ी हैरत की बात थी, माज़ूर शख्स था, कनाडा में पैदा हुआ था और उसके साथ क्या अलमिया हुआ। एक छोटे से सूबे में और छोटी सी रियासत में, छोटे से कस्बे में पैदा होने वाला टेरी फॉक्स बचपन में बहुत एनर्जेटिक था, बहुत तवाना था। कहते हैं स्कूल के ज़माने में वो बहुत से स्पोर्ट्स से वाबस्ता था। बेसबॉल खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था, फुटबॉल खेलता था और उसका बेहतरीन खिलाड़ी था। शरारतों से भरपूर, मस्तियों से भरपूर टेरी फॉक्स अपनी बचपन से लेकर नौजवानी तक एक भरपूर शख्सियत का मालिक रहा। मगर जैसे ही बालिग हुआ, 18 साल का हुआ, 1958 में पैदा होने वाला टेरी फॉक्स जब 18 साल का हुआ तो उसे हड्डियों का कैंसर हो गया। हड्डियों के कैंसर ने उसे तोड़ दिया, मगर उसकी हिम्मत और हौसला न टूटा। उसके जब ट्रीटमेंट हो रही थी तो कीमोथेरापी भी हुई और उस दौरान कहते हैं 6 माह के बाद उसे टांग में इस तरह शदीद दर्द पड़ा हड्डियों के कैंसर से कि उसकी 6 इंच तक नीचे से एक टांग काटनी पड़ी कि ये सारा कैंसर इसके जिस्म में न फैले। उस दौरान जब इसकी ट्रीटमेंट हो रही थी तो मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़रा और मुख्तलिफ़ तकालीफ से गुज़रा, तो उसने दूसरे कैंसर के मरीज़ों को भी नोट किया। उसमें कहते हैं कि बच्चों को जब सिसकते हुए तकलीफ़ से उसने देखा तो उसके जहन में आया कि मैं दुनिया में क्यों न कैंसर के मुतालिक काम करूं, जो ऐसा जानलेवा मर्ज़ है जो आदमी को दबोच कर निगल लेता है। और उसने आहिस्ता आहिस्ता काम करना शुरू किया। 6 इंच टांगों से महरूम लंगड़ाता हुआ शख्स, उसने जो हड्डियों के कैंसर में मुब्तला हो, अपनी हिम्मत के साथ उसने एक रिसर्च सेंटर शुरू किया। मगर रिसर्च सेंटर जब उसने शुरू किया तो उसे अंदाज़ा हुआ कि ये रिसर्च सेंटर फंडिंग के सिवा नहीं चल सकता। ज़ाहिरी बात है, रीढ़ की हड्डी की हैसियत थी, अगर पैसा न हो तो सेंटर पर रिसर्च नहीं हो सकती। उसने बजाय कि किसी को हाथ बांधने के एक दौड़ का फ़ैसला किया, जिसका नाम रखा मैराथन ऑफ होप, यानी उम्मीद की दौड़। उसने ऐलान किया कि मैं पूरे कनाडा के एक एक कोने में अकेला दौड़ूंगा, अकेला जाऊंगा। अगर किसी को मेरा एहसास या कैंसर की तरह कोई एहसास हो तो वो मुझे फ़ंडिंग करे, अगर उसे एहसास न हो तो वो फ़ंडिंग नहीं कर सकता। कहते हैं कि 4 दिन तक दौड़ा और कहते हैं बहुत से किलोमीटर्स तक दौड़ा, मगर लोगों ने रेस्पॉन्स नहीं दिया। बमुश्किल $8-10 जमा हुए थे, लोग हंस रहे थे। अपने दोस्त अहबाब ने भी उसे कहा कि तुम नॉर्मल शख्स भी नहीं हो और 1980 से दौड़ा जाकर 1981 तक दौड़ा था, हिम्मत नहीं हारी, तमाम रियासतों तक दौड़ा था। मगर आखिरी रियासत में जब दौड़ा तो उसे फेफड़ों में बहुत शदीद तकलीफ़ हुई। डॉक्टरों ने कहा कि मज़ीद तुम नहीं दौड़ सकते। मगर कहते हैं जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो एक भूचाल सा आ गया। पूरे कनाडा में कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो टेरी फॉक्स को न जानता हो। तमाम अखबारात इस खबर से मैराथन होप से भर गए और उसकी उम्मीद और हौसले की दाद देने लगे। वही दोस्त जो उस पर हंस रहे थे वो उसे दाद देने पर मजबूर हो गए। कहते हैं टेरी फॉक्स ने जब हॉस्पिटल में दूसरे दिन आँख खोली थी तो उसे बताया गया था कि आपके मैराथन ऑफ होप और कैंसर इंस्टीट्यूट में $2,40,00,000 जमा हो चुके हैं। और उसने उस तकलीफ़ में वहीं ऐलान किया था कि ये उस इंस्टीट्यूट के लिए हैं जिसके लिए कैंसर में नई जिद्दत के साथ रिसर्च की जाएगी। फॉक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा के नाम से ये इंस्टीट्यूट तैयार हुआ और उसमें बहुत सी जिद्दत के साथ तहकीक होना शुरू हो गई। कहते हैं टेरी फॉक्स का इतना नाम हो गया कि सिर्फ टेरी फॉक्स कनाडा लिखा जाता था किसी ख़त में तो सीधा टेरी फॉक्स के यहाँ पहुँच जाता था। इतनी हिम्मत के बाद उसने फिर भी आखिरी सांस तक यही ऐलान किया कि अगर मैं इस बेड से, बिस्तर से उठ गया, अगर मुझे एक दिन की भी ज़िंदगी मिली तो मैं फिर दौड़ूंगा,
پھر میں اسی کام پر لگ جاؤں گا۔ مگر کہتے ہیں صرف 22 سال کی عمر میں ٹیری فاکس زیادہ نہ جی سکا اور دنیا سے چلا گیا۔ مگر کہتے ہیں جدید دور میں جو کینسر پہ کام کیا ہے شاید ہی کسی نارمل شخص نے کیا ہو جو اس معذور شخص نے کیا ہو۔ اب حیرت کی بات 1981 میں 22 سالہ یہ شخص یا لڑکا جب دنیا سے چلا گیا تو کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ کینیڈا کا پرچم ایک دن کے لیے سر نگو ہو گیا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم نے ایوان میں آ کر یہ کہا اور اس کے آنسو گر گئے، کہا کہ جب زندگی میں مقصد آ جاتا ہے تب زندگی اور موت ایک ہو جاتی ہیں۔ ٹیری فاکس ایک ہو گیا ہے، اب وہ موت میں نہیں زندگی میں جیے گا، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ٹکٹ جاری ہوئی جس پر ٹیری فاکس کی تصویر جاری ہوئی تھی۔ کینیڈا کی تاریخ میں کہتے ہیں شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو کہ بے شمار فلموں کے ساتھ بے شمار کتابیں ٹیری فاکس پر چھپ گئی۔ اس کے بعد 32 کینیڈا کی عمارتوں کے نام ٹیری فاکس پر لگائے گئے، 32 روڈز کے نام ٹیری فاکس کے وابستہ ہو گئے۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں بہت سی ایسی چیزیں جو ٹیری فاکس سے وابستہ ہو گئی، اسکول، لائبریریز اس کے نام سے وابستہ ہو گئی۔ لوگوں نے اپنے پرائیویٹ اسکول کے نام ٹیری فاکس کے لکھے، لائبریریوں پر ان کے نام کر دیے، اور کہتے ہیں 7 مجسمے کینیڈا میں ٹیری فاکس کے بنائے گئے اور وہ اس کے لگائے گئے۔ اتنی بڑی عزت، اتنی بڑی شہرت صرف اس چیز پر تھی کہ آخری دم تک وہ ہوپ میں رہا، امید اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑی اور ہمت اور حوصلے کا شخص تھا۔ دنیا میں جدت کے ساتھ کام کیا، اپنے زندگی کو مقصد کے ساتھ لگایا۔ آئنسٹائن کہتے ہیں کہ جب ہم اپنے آپ کو خوش رکھنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو مقصد کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں، نہ کہ لوگوں کے ساتھ یا مایا کے ساتھ جوڑے۔ زندگی جب مقصد کے ساتھ آتی ہے، لوگوں کے ساتھ نہیں آتی، دولت کے ساتھ نہیں آتی، چیزوں کے ساتھ نہیں آتی، تبھی زندگی پرسکون ہوتی ہے اور تبھی ہم دنیا میں یاد رکھے جاتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔